सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष, आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली हमारी हरी मानव का एपिसोड 3 आ चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, जाकर जरूर देखना। जहाँ पर फाइनली शी हल्क एबोमिनेशन का केस जीत जाती है सिर्फ एक बंदे की वजह से, जहाँ पर शी हल्क हमें प्रेग्नेंट भी घोषित की जाती है। और जहाँ पर इस एपिसोड में हमें एसगार्ड में रहने वाला एक कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। जहाँ पर इन सारी डिटेल्स को सही से जानने के लिए भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस एपिसोड का एक छोटा सा ब्रेक डाउन, इसलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारी एबोमिनेशन की केज वाली रिकॉर्डेड वीडियो लीक हो गई थी, जो कि अचानक से बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो गई है और जिसकी वजह से जेनिफर अपने एबोमिनेशन के केस में बहुत ज्यादा उलझ जाती है। जहां पर जेन बोलोंस्की से इन सारी चीजों के बारे में जवाब मांगती है और जहां पर बोलोंस्की इससे बोलता है कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, उसको जाना ही पड़ता क्योंकि उसे उस केज में से लेने आया था वोंग, यानी कि हमारा सॉर्सर ऑफ सुप्रीम। जहां पर जेन वोंग का पता लगाने के लिए निकी को बोलती है और जहां पर हमें वोंग की लिंक्डइन की प्रोफाइल दिखाई जाती है। जिसके बाद अचानक से जेन अपनी कार चलाते चलाते अपनी फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और जहां पर हमें वही चीज एक्सप्लेन करती है कि ये शो कोई ऐसा वैसा शो नहीं है जिसमें आपको हर हफ्ते कोई नया का नया कैमियो देखने को मिले, सिवाय वोंग के या ब्रूस के या बोलोंस्की के। जहां पर ये अभी भी किसी एक बंदे का नाम लेना भूल जाती है और उस बंदे का नाम होता है हमारा डेयरडेविल। जिसके बाद से शी हल्क मीडिया और इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक का एक शिकार बन जाती है। जहां पर अभी के वक्त में एमसीयू का जो हमारा बैकलैश चल रहा है ना कि अब हमारा एमसीयू अब एमसीयू बन चुका है, उसी बात पे अब ये लोग खुद ही कमेंट करने लग गए हैं। जहां पर हमें इंटरनेट पे ही एक वीडियो में एक बंदा बोलते हुए दिखता है कि अब इन लोगों ने हमारे हल्क के मैनहुड को भी बहुत बुरी तरीके से छीन लिया है और उस शी हल्क को दे दिया है। और अगर भाई यहाँ पर देखा जाए तो भाई इससे ये पता चल जाता है कि मार्वल अपने इन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर पूरी की तरीके से अपना अवेयरनेस रखता है और उसे पता है कि इस टाइम एमसीयू को लेकर ऑडियंसेस के अंदर क्या क्या रिएक्शन भरे हुए हैं। खैर इन्हीं सब न्यूज में हमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलता है जहाँ पर हमें गैडियन विल्सन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसने हमारे एबोमिनेशन को जेल में डाला। जहाँ पर अगर बात करें हमारी कॉमिक्स की, तो भाई हमारे कॉमिक्स में ये बंदा होता है हमारे सैम विल्सन का भाई, यानी कि हमारे नए कैप्टन अमेरिका का भाई। जहाँ पर कॉमिक्स में इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे हल्क से। जहाँ पर एक स्टोरी लाइन में गैडियन के बेटे की डेथ हो जाती है और वो उसका सारा का सारा इल्जाम अपने हल्क पे लगा देता है। जहाँ पर उससे बदला लेने के लिए ये बंदा अपनी बॉडी में गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करने लगता है, जहाँ पर ये बन जाता है मिस्टर गैडियन। जिसके बाद अगर आगे बढ़े तो हमारे हॉलीवे जेनिफर को अपने ऑफिस में बुलाता है उसको उसका दूसरा केस देने के लिए, जहाँ पर वो केस होता है हमारे डेनिस का। जहाँ पर हमें उसी ऑफिस में एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है मेलोरी बुक। जहाँ पर कॉमिक बुक्स में ये कैरेक्टर जो थी पहले वो एक मॉडल थी, मगर बाद में ये जीएलकेएच की एक लॉयर बन जाती है। खैर अगर बात करें अपने डेनिस के केस के बारे में, तो भाई वो रैपर मैगन द स्टैलियन को डेट करता है एंड लेटर जहाँ उसे पता चलता है कि वो मैगन नहीं बल्कि न्यू एसगार्ड से आई हुई एक लाइट एल्फ है। जहाँ पर जिस कैरेक्टर से काफी सारी डिटेल्स निकल कर आती है कि ये जो एल्फ वगैरह होते हैं ना वो कॉमिक्स की वन ऑफ द 9 रेल्स में एल्फियम में रहते थे। जहाँ पर अब ये चीज भी कंफर्म हो गई है कि हमारे एमसीयू में लाइट एल्फ्स भी एग्जिस्ट करती हैं। देन आगे के सीक्वेंस में हमें दिखाया जाता है कि हमारा वोंग जीएलकेएच में पहुंच जाता है और अपना स्टेटमेंट देने लगता है कि वही एबोमिनेशन को उस केज में से लेकर गया था और वापस भी वही छोड़कर गया था, जो कि उसके एक ट्रेनिंग का पार्ट था। जहाँ पर जेन उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है कि जो ये स्टेटमेंट तुमने अभी दी है ना, वहीं जाकर तुमने जजेस के सामने भी यही स्टेटमेंट देनी है और मेरा यहाँ पर काम बनाना है। देन आगे के कुछ सीन्स में हमें पग और डेनिस अपना केस डिस्कस करते हुए दिखते हैं, जहाँ पर हमें फर्स्ट लुक दिखाया जाता है हमारी लाइट एल्फ का, जो कि डेनिस का रूप लेकर पग को कन्विंस करती है कि ये केस कैंसिल कर दो। जहाँ पर इन्हीं सीन्स में हमें पग ऑनलाइन लाइट एल्फ के कुछ वीडियोस देखता हुआ दिखता है, जहाँ पर उसके आसपास हमें एक बारकोड भी देखने को मिलता है। जहाँ पर अगर आप उस बारकोड को स्कैन करोगे तो आपको सेवेज शी हल्क की कॉमिक का इशू नंबर 2 बिल्कुल फ्री में पढ़ने को मिलेगा। जहाँ पर इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर मन हो तो जाकर जरूर पढ़ लेना, बिल्कुल फ्री है। और जहाँ उसी वेबसाइट पे उसकी दूसरी साइड आपको आयरन मैन के शूज के रिव्यू देखने को मिलेगा, जो कि हमने एपिसोड 2 में देखा था। जिसके बाद नेक्स्ट डे होता है हमारा एबोमिनेशन का केस वाला दिन, जहाँ पर जजेस के आगे अपने वोंग को अपनी वही स्टेटमेंट देनी होती है, जहाँ पर वो थोड़ा लेट हो जाता है। मतलब यार यहाँ पर तो लिमिट ही पार हो गई, वोंग कैसे लेट हो सकता है? मतलब एक पोर्टल खोले और यहाँ पहुंच गया उसे, जबकि कोई रोड्स का ट्रैफिक भी नहीं झेलना पड़ता जब भी वो ऐसे लेट है। खैर वोंग के ना पहुंचने तक हमारी जेन केस में और लोगों के कुछ स्टेटमेंट दिलाती है हमारे बोलोंस्की के साथ में,
जहाँ पर जिसके बाद हमें रिवील किए जाते हैं हमारे ब्लोंस्की के 7 सोलमेट्स, जो कि सच में उसकी लाइफ पार्टनर्स निकली। कहाँ हम इसको सेकंड एपिसोड में इनको थंडरबोल्ट से कंपेयर कर रहे थे, मगर फॉर श्योर फ्यूचर में हमें एबोमिनेशन जल्दी थंडरबोल्ट्स का एक मेंबर देखने को मिलेगा। जहाँ पर मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि जो 7 सोलमेट्स है ना, वो अभी भी फेक है। देन उसके बाद फाइनली हमारा वोंग वहाँ पहुंच जाता है और अपनी स्टेटमेंट देकर हमारे ब्लोंस्की को छुड़वा देता है। और जहाँ दूसरी तरफ पग और डेनिस भी अपना केस जीत जाते हैं, मगर वो भी सिर्फ जेन की मदद से। जहाँ पर ये सीन हमें थोड़ा कॉमेडिक वे में दिखाया गया और जहाँ पर जेन डेनिस का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि अगर इस केस के बाद भी ये मेगन का रूप लेकर वापस से आएगी ना, ये जब भी बेवकूफ उसे रियल समझकर उस पर पैसे फूंक देगा। एंड आगे जेनिफर के केस जीतने के बाद शी हल्क इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जहाँ पर मीम वाले ये तक बोल देते हैं कि हमारी शी हल्क हमारे एबोमिनेशन के बच्चे की माँ बनने वाली है। मतलब यार यहाँ पर मीम बनाने के कुछ नहीं मिला तो यहाँ पर कुछ भी पेल दोगे। एंड आगे के कुछ लास्ट सीन्स में हमें कुछ सुपर पावर्ड लोग दिखाए जाते हैं जो कि शी हल्क से उसका ब्लड सैंपल लेने आते हैं, मगर शी हल्क की वहाँ पर चमड़ी इतनी मोटी होती है कि उस इंजेक्शन की नीडल तक टूट जाती है। जहाँ पर अगर बात करें उन सुपर पावर्ड लोगों की, तो भाई यहाँ पर रिवील किया जाता है कि इन्होंने किसी एसगार्डियन वर्कर को लूटा है और उसके सारे के सारे टूल्स ले लिए हैं। और अगर बात करें कॉमिक्स की, तो भाई कॉमिक्स में ये टीम भी एग्जिस्ट करती है, जिस टीम का नाम होता है हमारी रैकिंग क्रू। और जहाँ पर कॉमिक्स में इनको इनकी पावर्स बिजली गिरने से मिलती है, मगर यहाँ पर कुछ और ही है। और जहाँ पर आगे ये भी रिवील होता है कि ये तो सिर्फ एक चेले वगैरह हैं, इनके ऊपर किसी और का ही हाथ है, जो कि इनका एक बॉस है, जिसको अभी तक तो रिवील नहीं किया गया है। बट मुझे जो लगता है भाई इसके पीछे काम होगा हमारे हॉलीवे का। देन आगे एंड में हमें दिखाया जाता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हमें मैगन द स्टैलियन का एक कैमियो देखने को मिलता है और जहाँ पर शी हल्क इसके साथ ही एक अश्लील डांस करते हुए दिखती है। तो अगर अब बात करें इस एपिसोड के मेरे रिव्यू की, तो भाई मुझे ये एपिसोड ठीक ठाक ही लगा, मगर पिछले आए दोनों एपिसोड से ये बहुत वीक था। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन। अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर गलती से इस चैनल पे नए आ गए हो तो भाई फ्यूचर में आने वाले ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। चलो गाइज, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। तो भाई आयरन मैन का कुछ फैक्ट जानने के लिए भाई राइट वाली वीडियो देखो और कुछ रैंडम देखने के लिए लेफ्ट।